हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती इशू ऑफ शेयर को ही आगे कंटिन्यू करके देने वाला हूं। आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग। बेटा, फॉर फीचर क्या होता है? फॉर फीचर का मतलब होता है जब्त करना। जब्त करना ये कौन करती है? ये करती है कंपनी। और किसके शेयर को फॉरफिट किया जाता है? शेयर होल्डर के शेयर को। जब बेसिकली कंपनी के थ्रू एप्लीकेशन मनी, तो आपको पता है सभी शेयर होल्डर कंपनी को पे करते हैं, वो एडवांस में मिल जाती है। आफ्टर दैट शेयर होल्डर का क्या होना है? एडमिशन होना है। तो मैं पूरा प्रोसीजर आपको प्रीवियस वन वीडियोज में बता चुका हूं। अलॉटमेंट मींस एडमिशन होना। एडमिशन फाइनलाइज होने का मतलब होता है कंपनी के थ्रू शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी की कॉल की गई है। अलॉटमेंट के बाद कंपनी क्या मंगवाएगी? फर्स्ट कॉल। और आफ्टर दैट कंपनी क्या मंगवाएगी? फाइनल कॉल। अगर किसी भी शेयर होल्डर के थ्रू इन बिटवीन अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी या फाइनल कॉल मनी में से कुछ भी पे करना रह जाता है, इट मींस कंपनी के थ्रू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ये सभी ड्यू हो चुके थे, बट शेयर होल्डर ने क्या कर दिया? इग्नोर। आफ्टर दैट कंपनी उसके पास क्या भेजेगी? नोटिस। उस नोटिस को भी अगर शेयर होल्डर इग्नोर कर देता है और कंपनी को जो अमाउंट ड्यू थी उसे पे नहीं करता, तो कंपनी फाइनली उस शेयर होल्डर्स के शेयर को फॉरफिट कर लेती है। इसी को कहा जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। इट मीन शेयर होल्डर के शेयर को कैंसिल करके किसी अनदर पार्टी को रीइश्यू कर देना। देखिए मीनिंग से समझते हैं। इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स, इट मींस किसी भी शेयर होल्डर से कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू की थी, क्योंकि सर एप्लीकेशन मनी तो एडवांस में मिल जाती है, और कॉल्स मनी ड्यू करी थी, बट वो जो मेंशन टाइम पीरियड था उस दौरान उस शेयर होल्डर ने कंपनी को अमाउंट पे नहीं की। दैट्स व्हाई डायरेक्टर में कैंसिल हिज शेयर। उसके शेयर्स को डायरेक्टर क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसी को आपने क्या नाम दिया है? शेयर फॉरफीचर का। क्लियर है? अब सुनिए स्टूडेंट्स, जब आप शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए जा रहे हो तो उसको टू पार्ट्स में अलग अलग सेपरेटली डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप शेयर को इश्यू करते हो किस पे? एट पार पे और एट प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे भी आप शेयर को इश्यू कर सकते हो, बट एक सिंगल शेयर होता है जिसे डिस्काउंट पे इश्यू किया जाता है, जिसका नाम होता है स्वैक इक्विटी शेयर, जो कंपनी के एम्प्लॉयज को और डायरेक्टर्स को जनरली कंपनी के थ्रू डिलीवर किए जाते हैं। पास्ट का जो ट्रीटमेंट होते थे वहां पर आप शेयर्स को पब्लिक को भी डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते थे, बट अब ये ट्रीटमेंट आपके डिबेंचर्स के केस में लागू होता है, शेयर्स के केस में ये लागू नहीं होता। तो जब कंपनी ने शेयर्स को या तो एट पार पे इश्यू किया या एट प्रीमियम पे, तो फॉर फीचर भी तो उसी का होगा। तो फॉर फीचर भी या तो एट पार पे किया जाएगा या एट प्रीमियम वाले शेयर्स का किया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब हम स्टूडेंट फर्स्ट केस करेंगे, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार। इट मींस कंपनी के थ्रू एट पार पे किए गए थे। एट पार का मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए और 10 वाले को कितने में? 10 रुपए में। प्रीमियम पे वो कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है जिसकी आपकी मार्केट रेपुटेशन काफी हाई होती है, बट जो ऑन एन एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं या नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं, वो कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू यानी 10 वाले को 10 में इश्यू करना पसंद करती है, और जिनकी मार्केट वैल्यू डाउन होती है वो किस पे करते हैं? डिस्काउंट पे। यहां पर फेस वैल्यू एट पार का मतलब क्या होता है? 10 वाले को 10 में इश्यू करना। तो कंपनी ने क्या किया था? एप्लीकेशन मनी तो आ गई थी, अलॉटमेंट मनी ड्यू की थी। सपोज करते हैं कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू की, तो क्या एंट्री करी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या होगी? अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट के। क्लियर है? इसी तरह कंपनी ने सपोज करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी, क्या एंट्री करी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन अ फर्स्ट कॉल। और सिमिलर ट्रीटमेंट किसके ऊपर लागू हुआ? फाइनल कॉल के ऊपर। फाइनल कॉल के रिगार्डिंग कंपनी ने क्या एंट्री करी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट समझ रहे हैं? 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए
फर्स्ट कॉल और 2 रुपए सेकंड कॉल पे कंपनी ने कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट? सर आपने ये जो करके दिए हैं ये सारी हमें ओपनिंग एंट्रीज करके दी हैं। ओपनिंग 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 ओपनिंग। अब आप एक बात समझिए स्टूडेंट, कंपनी ने जैसे ही ये ड्यू की, कंपनी ने अपनी फेवर में क्या क्रिएट कर दी? लायबिलिटी। कंपनी ने क्या क्रिएट कर दी? लायबिलिटी। यानी कंपनी की लायबिलिटी यहां पर भी बनी, यहां पर भी बनी, यहां पर भी बनी। बट वो लायबिलिटी कब बनती है? जब शेयर होल्डर इस अमाउंट को कंपनी को पे कर देता है। अगर शेयर होल्डर के थ्रू कंपनी को ये अमाउंट पे ही नहीं की गई तो वो लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं होगी। तो कंपनी अब क्या करेगी? फोरफीचर के दौरान कुछ भी नहीं करती, सिर्फ इनकी क्या करती है? अपोजिट एंट्री। जो आपने बोला ना कैंसिलेशन, कैंसिलेशन का मतलब होता है जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटेंसी में किया गया था, ना तो आप रब कर सकते, ना पेज फाड़ सकते, ना कुछ और, तो मैं सिंगल ट्रीटमेंट कर सकता हूं, अपोजिट। तो फोरफीचर के दौरान जो कंपोनेंट्स आपके क्रेडिट हुए थे उन्हें डेबिट कर दिया जाएगा और डेबिट वाले को क्रेडिट कर दिया जाएगा। देखिए कैसे करते हैं हम। अब हम फोरफीचर का ट्रीटमेंट करते हैं। फोरफीचर के दौरान आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट से क्या कर दिया? डेबिट। क्या एंट्री करी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा एक और बात मेरी याद रखिएगा, वट एवर आपका पेपर में आंसर मिले चाहे ना मिले, शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आएगी? फेस वैल्यू। वो फेस वैल्यू यहां पर सपोज करते हैं 10 रुपए रखी गई है। 2 आपने क्या एंट्री की थी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। मैं अपोजिट मार रहा हूं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट से क्या कर दिया? डेबिट। तो अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये होगी कैंसिलेशन एंट्री। मैंने यहां पे किया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए से? 3 रुपए। यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। अब क्या कर दिया? डेबिट। तो फर्स्ट कॉल क्या कर दिया मैंने? क्रेडिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? 2 रुपए। सर सेम यहां पर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को क्रेडिट से क्या कर दिया? डेबिट। तो फर्स्ट फाइनल कॉल क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये आगे सर 10 रुपए थे, 3 2 5 5 और 2 7, 7 रुपए कंपनी को रिसीव नहीं हुए। कितने रुपए शेयर होल्डर की तरफ से आए थे? 3 रुपए। किसके? एप्लीकेशन के। कंपनी ये पैसे वापस नहीं करेगी और उसे क्या कर देगी? फॉरफिट। क्या कर देगी? फॉरफिट। तो यहां पर फॉरफीचर के दौरान कंपनी के लिए ये अच्छी बात है, तो कंपनी की इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट एप्लीकेशन की रिसीव हुई थी वो ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए डेबिट और क्रेडिट पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट। मैंने स्टूडेंट इसमें कुछ भी नहीं किया, पार पे शेयर इश्यू करते हैं। जो आपने स्टार्टिंग में 8 एंट्री सीखी थी, मैंने वही ड्यू वाली एंट्री की, सिर्फ फॉरफीचर के दौरान। आप इन्हें रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने किया था उसके कैंसिलेशन के दौरान उसका अपोजिट करना होता है। समझ रहे हैं? ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम। आपने किस पे इश्यू किया इनको? प्रीमियम पे। अब इसमें आपको ध्यान देना है 2 बातों की तरफ। अगर आपको प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हो गई, प्रीमियम की अमाउंट आपको रिसीव हो गई, तो उस केस में आप क्या कर देंगे? इग्नोर। फॉरफीचर के दौरान इग्नोर कर दोगे किसको? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि सर अगर ये रिसीव ना होते तो इसको आपने क्रेडिट किया था और इसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए आप इसे क्या करते? क्रेडिट से डेबिट। बट ये तो आपको रिसीव हो चुकी है, तो अब आप इसे क्या कर दोगे? इग्नोर। बट अगर आपको प्रीमियम की अमाउंट रिसीव नहीं हुई तो अब आप इसको क्या करोगे? कंसीडर। कंसीडर इट मींस सिक्योरिटी प्रीमियम के इंपैक्ट को खत्म करना पड़ेगा। यहां पर आप क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के इंपैक्ट को खत्म करना पड़ेगा। तो ये 2 केसेज आपको रीड करने हैं। जब आपको प्रीमियम रिसीव होगा तो आप याद रखिएगा बड़े क्वेश्चंस में आप क्या कर दोगे? उसे प्रीमियम के अमाउंट को इग्नोर। क्योंकि अकाउंटेंसी में जो भी अमाउंट आपको रियलाइज हो जाती है उसका फर्दर कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। बट कोइंसिडेंटली आपकी कंपनी ने एंट्री ड्यू तो कर दी बट कंपनी को रिसीव नहीं हुई, तो कंपनी उसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट से डेबिट कर देगी। समझ रहे हैं? अब हम इसे क्या करेंगे? सेट करने वाले हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री के थ्रू। देखिए आई होप सो आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, आपको मैं फर्स्ट टॉपिक करवाने वाला हूं प्रीमियम से रिलेटेड। जब आपको प्रीमियम की अमाउंट क्या हो जाएगी? रिसीव हो जाएगी। इट मींस कंपनी ने अमाउंट ड्यू की और कंपनी को एक्चुअलिटी में रिसीव भी हो गई, तो सर आप फॉरफीचर के दौरान प्रीमियम के रिगार्डिंग कोई भी एडिशनल ट्रीटमेंट नहीं करके देंगे। देखिए कैसे करते हैं। आपने अमाउंट ड्यू करी,
वो सपोज करते हैं अलॉटमेंट पे था प्रीमियम, क्या एंट्री करी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 1 रुपया प्रीमियम का सपोज कर लेते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 10 वाले को कंपनी ने कितने में कर रखा है, 10 वाले को कंपनी ने कर रखा 11 रुपए में, ठीक है। यहां पर क्या आया, अलॉटमेंट पे 4 रुपए थे, 3 रुपए शेयर कैपिटल के, 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये आपको एक्चुअलिटी में कंपनी को रिसीव हो गई। तो कंपनी ने क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कंपनी को पूरे 4 के 4 रुपए रिसीव हो गए, क्लियर है। इट मींस प्रीमियम आपको रिसीव हो गया। तो फॉरफीचर के दौरान कंपनी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी वो देखिए। कंपनी ने क्या किया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर आपकी फेस वैल्यू आएगी, याद रखिएगा, वो कितने रुपए थी, 10 रुपए। फिर मैंने क्या किया, टू शेयर अलॉटमेंट आपको रिसीव हो चुकी है, तो इसको छोड़ दीजिए, लगा लो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल आपकी कितने रुपए की थी, 2 रुपए की, और फाइनल कॉल कितने की थी, 2 रुपए की, आपने ड्यू कर दी। एंट्री क्या किया कंपनी ने, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट ड्यू, और एज इट इज क्या एंट्री करी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये कर दिया। अब क्या करेगी फॉरफीचर के दौरान, सर आपने बताया जो क्रेडिट हुआ है उसे डेबिट कर दो, डेबिट वाले को क्रेडिट कर दो, तो मैंने क्या कर दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2 रुपए 2 रुपए। सर अब आपको 3 रुपया तो मिल गया था अलॉटमेंट का, और 3 रुपए आपको रिसीव हो गए, आपको किसके, एप्लीकेशन के, 3 और 3 6। जो अमाउंट आपको रिसीव हो जाती है उसको कहां पे भेज देते हैं, फॉरफीचर अकाउंट में। तो मैंने क्या किया, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितने रुपए, 6 रुपए, ऊपर कितने 10, नीचे कितने 10, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। सर आपने प्रीमियम का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रीमियम ड्यू हुआ और उसके बाद रिसीव हुआ, जब आपको क्रेडिट से डेबिट कर दिया गया तो दोबारा करने की क्या आवश्यकता है, समझ रहे हैं। दूसरी तरफ आइए, दूसरी तरफ कंपनी ने अमाउंट ड्यू कर दी थी, जस्ट लाइक दिस, सिमिलर, कंपनी ने 4 रुपए क्या कर दिए थे, रिसीव, बट कंपनी को इस केस में क्या नहीं हुई, अमाउंट रिसीव नहीं हुई, यानी इट मींस कंपनी के थ्रू ये एंट्री नहीं की गई, ये वाली एंट्री हमने खत्म कर दी, ये कंपनी को रिसीव नहीं हुई। अब ये जो बनी ये भी ड्यू वाली अमाउंट बन गई, इट मींस जस्ट आपकी ओपनिंग एंट्री बनकर रह गई, सिर्फ सर क्या बनकर रह गई, ओपनिंग एंट्री, और ये भी कौन सी एंट्री बनकर रह गई, ओपनिंग, और ये भी कौन सी बनकर रह गई, ओपनिंग, ड्यू ड्यू ड्यू। अब इस केस में अगर आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खत्म करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सर अब हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना आया 10 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से क्रेडिट हुआ 1 रुपया, तो क्रेडिट से सर आपने क्या कर दिया उसको डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना रुपया 1 रुपया, समझ रहे हो बेटा। टू क्या जाएगा, शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी थी, रिसीव नहीं हुई थी सर आपको, कितने रुपए से 4 रुपए से। अब देखिए 10 और 1 11, 11 में से 8 नहीं आए, 3 रुपए किसके आए थे सर आपके, एप्लीकेशन के, वो किस में चले जाएंगे, आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो स्टूडेंट्स इस तरह जब कंपनी अलॉटमेंट पे या कॉल्स पे शेयर होल्डर की फेवर में अमाउंट ड्यू तो कर देती है, उसकी एंट्रीज भी कर देती है और अपनी फेवर में लायबिलिटी क्रिएट कर देती है, बट शेयर होल्डर के थ्रू उस कंपनी को कोई भी अमाउंट पे नहीं की जाती। तो आज तक का जो भी पैसा शेयर होल्डर के थ्रू कंपनी को पे किया गया था, कंपनी उसे क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, और सिमिलर शेयर्स को किसी अनदर पार्टी की फेवर में क्या कर देगी, रीइश्यू कर देगी। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, फॉरफीचर ऑफ शेयर का, जहां पर हमने एट पार पे शेयर इश्यू किए गए थे उनका फॉरफीचर का ट्रीटमेंट किया, और प्रीमियम पे इश्यू किए गए थे उनका फॉरफीचर का ट्रीटमेंट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं री इश्यू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग, किस तरह आप शेयर्स को री इश्यू करते हो और क्या उनका बैलेंस शीट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।